Okay, so significant figures. सिग्निफिकेंट मतलब जो कि सिग्निफिकेंस हो, उसकी कोई वैल्यू हो, उसकी कोई कदर हो, इसलिए उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ डू वी डिटरमाइन इट्स वैल्यू, वो देखते हैं मेजरमेंट्स में क्या होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर मेजरिंग समथिंग विद अ मीटर रूल, फॉर एग्जांपल मीटर रूल के साथ मेजर कर रहे हो, एंड इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1। मतलब 0.1 का मतलब है कि ये पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक मेजर करके दे सकते हैं। मतलब या तो ये 3.2 मेजर करेगा, या 3.4, 4.6, 5.2, मतलब डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक ये मेजर करके दे सकता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने मेजर किया मीटर रूल के साथ, एंड मीटर रूल ने जो इसका आंसर दिया वो था 4.2। 4.2। याद रखो कि जब भी तुम लोग के पास मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट, उसमें एरर कितना होता है, अगर कुछ भी और एरर ना हो, मतलब सिस्टम ना, बंदा खराब हो, बंदा भी एक्सपीरियंस्ड हो, मशीन जो जिससे मेजर कर रहे हो वो भी ठीक हो, सब कुछ अगर ठीक हो, तो इसमें कितना एरर होगा, इसके लीस्ट काउंट के बराबर एरर हमेशा मौजूद होते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज एरर लाइक इट्स लीस्ट काउंट। मतलब लीस्ट काउंट के बराबर एरर इसमें हमेशा मौजूद होता है। मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 0.1, मतलब ये पॉइंट के बाद एक डेसिमल तक इसका एरर हो सकता है। ये जो कैलकुलेशन है, ये 4.1 भी हो सकता है, 4.3 भी हो सकता है। ये जो 4.2 कैलकुलेटेड है, ये 4.1 भी हो सकता है, 4.2 भी हो सकता है। हम मेयर किस लिए, मुझे पता किस तरह चला, 4.2 प्लस माइनस 0.1, प्लस माइनस लीस्ट काउंट, मतलब मेयरमेंट, मेयर एम ले लो, प्लस माइनस लीस्ट काउंट, इस तरह हम डिनोट करते हैं। मेयरमेंट 4.2 थी, प्लस माइनस 0.1 का एरर हो सकता है, क्योंकि जिस मशीन, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेयर किया है वो है मीटर रूल, और इसका लीस्ट काउंट है 0.1। तो या तो 4.2 प्लस 0.1 होगा ये वैल्यू, या 4.2 माइनस 0.1 होगा ये वैल्यू। तो या 4.3 होगा या 4.1 होगा। ये एक बात। अब इसमें हमें वो एग्जैक्ट फिगर कौन सा था जो हमें पता था, एग्जैक्ट डिजिट इसमें कौन सा था जो हमें पता था, वो था 4। ये तो हमें पता है कि देखो भाई, पहला डिजिट तो 4 है, 4 तो नोन था, 4 वाज नोन, ये तो पता है कि ये भाई है तो 4। फिर अभी डेसिमल के बाद देखते हैं कि डेसिमल के बाद क्या चल रहा है। तो 4 नोन था, और 4 पॉइंट, फिर कैलकुलेशन थी 4.2। तो डेसिमल से पहले तो हमें नोन था 4, तो एग्जैक्ट था। लेकिन पहला डाउट किस में आ रहा था, जो पहला डाउटफुल, फर्स्ट डाउटफुल, वो 2 था। हमें पता है कि या तो ये 2 होगा, या सॉरी, या ये 3 होगा या 1 होगा, या ये 3 होगा या 1 होगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, या 3 होगा या 1 होगा। तो ये था पहला डाउटफुल। सो सिग्निफिकेंट फिगर उसे कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेटली नोन, एक्यूरेटली नोन, जो कहता 4, एग्जैक्टली नोन या एक्यूरेटली नोन, प्लस फर्स्ट डाउटफुल, फर्स्ट डाउटफुल। इज दिस क्लियर? एक्यूरेटली नोन प्लस फर्स्ट डाउटफुल इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो मुझे बताओ कि 4.2 मीटर रूल से मेयर है, मीटर रूल, मीटर रूल से मेयर किया मैंने इसको, 4 तो एग्जैक्टली नोन है, एग्जैक्ट। और पहला डाउटफुल कौन सा है, 2 पहला डाउटफुल है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हुए? 2। यस, वेरी गुड, क्योंकि दोनों हो गए ना, एग्जैक्टली प्लस फर्स्ट डाउटफुल। देखो फर्स्ट डाउटफुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट डाउटफुल, पहले जहां तक डाउट हो वो इंक्लूड करने, उसके बाद बाकी इंक्लूड नहीं करने। फर्स्ट डाउटफुल एंड एग्जैक्टली नोन नंबर जो हो, उनको ऐड करके उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगे। अब एक और कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर का तो नाम सुना है ना, वर्नियर कैलिपर। यस सर। ओके, ये मेयर करते हैं पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक। फॉर एग्जांपल ये कुछ है, मैंने वर्नियर कैलिपर से मेयर किया, एंड इट गिव्स मी 2.32, 2.32, 2.32। अच्छा, इसमें 2.3 तक मुझे कंफर्म होता है, क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट है 0.01। ये डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक मेयर कर सकते हैं, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2.32
प्लस माइनस 0.1, मतलब इसमें इसके लीस्ट काउंट बराबर जितना एरर होगा, जो अभी मैंने पिछले एक्सप्लेन किया, इसके लीस्ट काउंट जितना बराबर एरर हो सकता है अगर हम बाकी सारे एरर्स को साइड पे कर दें। तो 2.33 हो सकता है या 2.31 हो सकता है, 2.33 या 2.31। तो एग्जैक्ट नंबर तुम्हें नजर आ रहा है, ये 2.3 एग्जैक्टली इन्होंने दोनों केसेस में एक्यूरेटली इन्होंने। डाउट किस में आ रहा है? पहला डाउट पॉइंट के बाद सिर्फ पॉइंट के बाद दूसरे डेसिमल प्लेस पे वो आ रहा है पहला डाउट। तो एग्जैक्टली इन्होंने कितने हैं? ये दो। पहला डाउटफुल कितना है? ये वाला। तो 2.32 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? ये एग्जैक्टली नोन है और ये फर्स्ट डाउटफुल है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? टाइप कर सकते हो, आई कैन चेक 3. इट। या वेरी गुड, परफेक्ट, थ्री। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी गुड। तो ये तो कॉन्सेप्ट था सिग्निफिकेंट फिगर था, इंक्लूडिंग इट्स डेफिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल्स। सबसे पहले बात जो सबसे सिंपल है, 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स ये तो सब सिग्निफिकेंट ही है। कभी तुमने ये शक किया होगा कि 2 सिग्निफिकेंट है? यानी 2 हमेशा 2 ही रहता है, कॉमन सेंस है, 2 हमेशा 2 ही होता है। ये सिग्निफिकेंट फिगर है। जीरो, नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। तो फिर बच गया कौन सा? जीरो बच गया। जीरो के लिए रूल्स होते हैं, एक होता है फॉर डेसिमल कि अगर जीरो डेसिमल नंबर्स में आ जाए, एक होता है नॉन डेसिमल कि जीरो अगर नॉन डेसिमल में आ जाए। नॉन डेसिमल। अच्छा, पहली बात, इन डेसिमल, इन डेसिमल्स zero to the right is always significant. Zero to the right side always significant, always significant. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 2.30, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3. वेरी गुड, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स है। डेसिमल में पॉइंट के बाद मतलब राइट साइड पे है, इट मीन सिग्निफिकेंट। टू, जीरो टू द लेफ्ट इन डेसिमल, जीरो टू द लेफ्ट सिग्निफिकेंट हो गया या नॉन सिग्निफिकेंट? जीरो टू द लेफ्ट, Non significant. यस, इज नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें? 0.20 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2. यस, सिर्फ 2 और 0 बस, ये दो वाले नहीं। सो ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, परफेक्ट। अच्छा, अब नॉन डेसिमल की बात करते हैं। ये, हाँ सही है, ओके। जीरो टू द लेफ्ट अगर मैं लिखूं कि 02, इसका ये मतलब है ना कि 2। अगर नॉन डेसिमल है 02 का यही मतलब है कि 2, राइट? तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1. एक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, ये लेफ्ट, लेफ्ट में जो जीरो होता है ना, लेफ्ट जीरो इन नॉन डेसिमल इज इक्वल टू नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। यूर, हाँ सही है, ओके। ओके, नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया लेफ्ट में, अब राइट में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1200, अब 1200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? जब जीरो टू द राइट आ जाए इन नॉन डेसिमल, तो इसमें एक और रूल आता है, लीस्ट काउंट गिवन, एलसी गिवन, एलसी नॉट गिवन। अच्छा, अगर लीस्ट काउंट गिवन हो फिर डिपेंड करता है सिग्निफिकेंट फिगर इस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर लीस्ट काउंट गिवन हो, अच्छा देख लेते हैं, 1200 मेजरमेंट, और ये हो गया लीस्ट काउंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर लीस्ट काउंट गिवन हो 1, अच्छा अब मुझे बताओ कि क्या कहते हैं, अगर तुम 1200 तक इस तरह की, मतलब 1200 एप्पल्स है, 1200 एप्पल्स है, तुम इस तरह गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6, तो कोई डाउट आ सकता है क्या? क्योंकि तुम एक एक करके गिन रहे हो। तो सभी तो एग्जैक्टली इन्होंने ना कि 1200 तो 1200 ही गिनोगे तुम, क्योंकि तुमने एक को 1200 गिन लिया होगा। या तुम स्टेडियम में गए, तुम 1200 बंदे को चेक करो तो 1 2 3 4 5 वन बाय वन चेक करो, तो इसमें सारे चार ही सिग्निफिकेंट्स है। इसमें सारे जितने डिजिट है वो सब सिग्निफिकेंट, क्योंकि तुमने एक एक करके चेक किया है। बट अभी डिफरेंस देखो, अगर यही वैल्यू हो और लीस्ट काउंट 10 हो,
अब तुम 10-10 करके चेक कर रहे हो, तो ये वैल्यू 1190 भी हो सकती है और 1210 भी हो सकती है। मतलब 10 ज्यादा भी गिन सकते हो, 10 कम भी गिन सकते हो। डाउट कहाँ पे आ गया? लास्ट डिजिट में डाउट आ गया ना? Yes. तो पहले दो तो एग्जैक्ट है, पहले दो तो एग्जैक्ट है, लेकिन फर्स्ट डाउटफुल ये रहा। टोटल कितने हुए? 3 हुए या नहीं? लास्ट वाला में तो यू आर नॉट श्योर, सर्टन नहीं हो। समझ में आ गया? Yes. अब 1200 ले लो और इनको 100 करके गिनो, तो 100 तो 1100 और 1300 में कंफ्यूज हो जाओगे ना। या तो 1100 गिन लोगे या 1300 गिन लोगे। 1100 या 1300, Yes. दूसरे आखिरी दो उड़ गए, सिर्फ पहले दो ही क्या कहते हैं करेक्ट हो गए, राइट? ये तो एग्जैक्ट हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी टू में। टू पहले डाउटफुल होगा ना कि ये 1100 या 1300 है, टू पहले डाउटफुल हो जाएगा, राइट? ये वाला वन तो कंफर्म है, तो इट मींस इसमें दो हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 1200 को हजार हजार के स्टाइल में गिनो, तो अब कितने हो गए? 1. एग्जैक्टली क्योंकि सिर्फ तुम उसमें ही कंफर्म हो गए ना, पहले वाले में। इसको तुम लिख सकते हो 1 × 10⁻⁻1। 1.2 को इसको लिखो 1.2 × 10⁻³ इसमें तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको तुम लिख सकते हो 1 × 10⁻³ इफ यू राउंड इट पावर, इफ यू राउंड इट पावर। तरीका वैसे ये है कि 1200 को 1 से डिवाइड करो, क्या आता है? 1200 ही आता है ना। 1200 के सारे फिगर्स को सिग्निफिकेंट ही मान लो। सही है, 1200 के सारे फिगर्स को ही सिग्निफिकेंट मान लो। ये 1200 है, लिस्ट काउंट 10 है, 1200 को 10 से मान लो, 120 को तीनों को सिग्निफिकेंट मान लो। सही है। Yes, sir. सिमिलरली 1200 है, 100 से डिवाइड करो, 12 बच गया, दोनों सिग्निफिकेंट मान लो। और ये 1200 है, 1000 बच गया, 1.2 को राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट मान लो। बट फिर ये वाले केसेस कभी आएंगे नहीं, इनकी जरूरत कभी पड़नी नहीं है। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं बोलूं कि 1200 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गया कितना, अच्छा अगर लिस्ट काउंट ना गिवन हो, फिर कितने हो गए? अगर लिस्ट काउंट गिवन ना हो ना, तो ये दोनों कंसिडर नहीं होगा सिग्निफिकेंट, इसमें सिर्फ दो सिग्निफिकेंट है। वेरी गुड। अगर लिस्ट काउंट गिवन ना हो। लास्ट पॉइंट, कि अगर इस तरह गिवन हो 1200 एंड 1200 न्यूटन, इसमें लिस्ट काउंट गिवन या ना गिवन पर डिपेंड करते हैं। सही है, लेकिन ये एक कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हो गए। सही है, ये एक मेजरमेंट से कैलकुलेट किया गया है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट ही होगी। इज दिस क्लियर? Yes. अच्छा, ये वाला पॉइंट हो गया, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में कुछ जो एडिशनल है वो कर लेते, जो बुक्स में नहीं होते हैं। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट, तो देखे ना, स्पीड ऑफ लाइट c = 3 × 10⁸ क्या ये नेचुरल कांस्टेंट है या नहीं? ये कांस्टेंट है। हाँ, और डिफिनीशन जो होते हैं, जो हमारे डिफिनीशन होते हैं, जिनका हमें पता है कि ये एग्जैक्ट है। फॉर एग्जांपल 1 डजन में कितने वो होते हैं? 1 डजन में कितने आइटम्स होते हैं? 12, राइट? इनमें Yes. हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इनफाइनाइट। ये एग्जैक्टली नोन है, ये एक्सपेरिमेंटल, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है। चलो ये सी की वैल्यू तो कोई 29 लाख होती है ना, बट इन्होंने मतलब 3 × 10⁸ फिजिसिस्ट यूज करते हैं, तो ये दोनों एग्जैक्ट है। ये मतलब एक्सपेरिमेंट करके निकाली है, ये तो हमने खुद डिफाइन की है, डिफिनीशन है। पाई 22/7, सबको क्लियर है कि 22/7 ही होता है हमेशा। तो इनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, क्योंकि इनमें कोई डाउट नहीं होता। क्लियर है, इनमें कोई डाउट नहीं होता। अनलेस, अगर देखो ये क्वेश्चन इस तरह कहते हैं, 1 2, if they tell you ना कि फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी = 6.67 × 10⁻⁻11, और इधर लिखे कि 6.67 × 10⁻⁻11, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसने ऊपर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसने खुद डिफाइन कर दिया है। इसमें कितने? इसमें 3 है। ये बात समझ में आ गई कि अगर वो खुद डिफाइन करे तो उसमें
इतने होंगे इनफाइनाइट अगर वो कांस्टेंट डिफाइन करे, और अगर ना करे तो इसमें इतने होंगे। इज दिस क्लियर? Yes. ओके। एग्जैक्ट नंबर्स लाइक 2, 3, 4, 6 एक्सेट्रा, इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि ये एग्जैक्ट फिगर है। मतलब मैं तुम्हें बोलूँ कि मेरे पास क्या कहते हैं 2 कप्स है, तो बस कॉमन सेंस है 2 कप्स डिफाइन है कि दो ही है। इसको स्पेशल केस इस तरह भी हो सकता है 2.0000 आखिर तक इनफाइनाइट जा सकते हैं, राइट? टू को मैं लिख सकता हूँ 2.000 अप टू सो इन्फिनिटी। तो चूंकि ये किसी कोई चीज मैंने मेजर नहीं की है, ये कोई मैंने मशीन से तो मेजर नहीं की, तो दुनिया में डिफाइन है कि टू क्या होता है, टू का मतलब दो चीजें। सही है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है, और ये भी रूल अप्लाई होता है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद सारे जीरो होते हैं। सारे जीरो जितने भी होते हैं ना वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी जीरो थे वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो इस कंसेप्ट के साथ भी, और एक ये एज अ डेफिनेशन भी यू कैन चेक इट कि टू इज अ कांस्टेंट नंबर, सो यू कैन ट्रीट इट एज अ इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगी क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes, अभी sir. अभी आगे कर लेते हैं। अब वो रूल कर लेते हैं जो तुम लोग को समझ नहीं आई थी, एडिशन सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 160 प्लस 2.73 कर लो, तो इससे कितना आता है? 162.73 आता है, राइट? अगर नॉर्मली ऐड करो तो 162.73 आता है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें फायदा क्या देते हैं? वो ये फायदा देते हैं कि हम गलत रिपोर्ट ना करें। ये पहला चैप्टर मेजरमेंट है ही सारा एरर्स निकालने का। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें एक मशीन बोल रहा है कि वो सिर्फ डेसिमल के बाद कोई पॉइंट भी मेजर नहीं कर सकता, दूसरा इंस्ट्रूमेंट बोल रहा है कि वो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट मेजर कर सकता है। तो तुमने किस वाले के साथ जाना है? एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सिर्फ इसमें ये याद रखो कि जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, आंसर में उतने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितना उस क्वांटिटी में हो जिसमें सबसे लीस्ट हो। इन दोनों में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कौन से उसमें? 2.73. टू, सॉरी, नहीं नहीं, सबसे कम डेसिमल प्लेसेस 160. 160, क्योंकि 160 को मैं लिख सकता हूँ 160.0, तो इसमें डेसिमल प्लेस है भी नहीं। सही है ना? तो Yes. इसमें जीरो है, तो मेरे पास 162.73 तो नहीं आ सकता। इसको मैं राउंड ऑफ करूंगा। राउंड ऑफ तरीका आता है तुम लोगों को? 1. Yes, 163 आएगा. एग्जैक्टली 163। अब 163 में कोई सिग्निफिकेंट सॉरी कोई डेसिमल प्लेस है? नहीं. वेरी गुड, ये यही आंसर हो गया बस। सिर्फ ऐड करना है और क्या कहते हैं राउंड ऑफ करने हैं लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। फॉर एग्जांपल 1023 प्लस 8.721, कौन सा आंसर होगा इसका? 1032. एग्जैक्टली देखो क्वेश्चन को तुमने देख लिया, तुमने नोटिस किया कि भाई इसमें तो सिग्निफिकेंट सॉरी डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं, ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। ये दोनों तो, क्योंकि इसमें तो ये वाला हो रहा है, इससे ज्यादा तो ये प्रिसाइज हो ही नहीं सकता। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं, तो ये रहा। बस यही दो है जो रिकंसाइल कर रहे हैं। नॉर्मली हम इसको ऐड करते हैं, हम कहते हैं कि 1031.721, लेकिन ये आंसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो 3 डेसिमल प्लेसेस है और हमें वो चाहिए जिसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हो। तो इसको राउंड ऑफ करो, 1032 कर लो। एंड इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? जीरो। इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? जीरो। हो गया। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जिसमें हो उतने आंसर में भी होने चाहिए। लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने दोनों वैल्यूज में हो उतने आंसर में भी होने चाहिए। 2.32 प्लस 3.21 प्लस 1.1, आंसर में आंसर क्या होना चाहिए सिर्फ मुझे ये बताओ। चलो मैं रैंडमली लिख लेता हूँ ना, रैंडमली, सही है? तो क्या कहते हैं, आंसर होगा 7, 6.21, 8.23। कौन सा होना चाहिए? 7. वेरी गुड, 7। नहीं नहीं, 7 नहीं होना चाहिए। नहीं, इसमें एक नहीं होना चाहिए डेसिमल. सॉरी, इसमें एक एक तक डेसिमल तक हाँ होना इट चाहिए. मीन्स के नन ऑफ दीज, मतलब नन ऑफ दीज गिवन होना चाहिए था, वो होगा लेट्स से 7.1 कर लो। अभी कौन सा सही है? 7.1. वेरी गुड, क्योंकि इसमें लीस्ट नंबर, इन तीनों में लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कौन से वाले में? इसमें।
तो आंसर में भी वही होगा जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। सबको पहले ऐड कर लेते हैं। 32 21 से आता है 53 53 और क्या कहते हैं 5.53 प्लस 1.1, इसको ऐड कर लेते हैं। सो 6.63 6.63 6.63 को राउंड ऑफ कर को तो 7 आता है या 6.6। तो 6.6 एक्चुअली आंसर होना था इसका। सही है। ये वैसे मैंने रैंडम ऑप्शन दिए थे, इसका आंसर तुम लोगों के पास 6.63 आता, लेकिन चूंकि लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इसमें थे तो तुम लोगों ने भी इसमें इतने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लाए थे, तो 6.6 आंसर हो गया। इसको राउंड ऑफ किया। राउंड ऑफ का मैं वो समझा दूंगा, वो इतना टॉपिक नहीं है। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन करते हैं। आंसर विल बी सेम एज least number of significant figures in the measurements। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं, उसमें हम देखते थे लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस में एडिशन सब्ट्रैक्शन में, इसमें हम देखते हैं लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, फॉर एग्जांपल 3.72 मल्टीप्लाई 2.1। अच्छा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं पहले वाले में? 3 और दूसरे वाले में 2। वेरी गुड वेरी गुड। मल्टीप्लाई करते तो आंसर इसके हमारे पास आता है 7.812। अच्छा, 7.812 आंसर हो सकता है? नहीं, इसका 7.8 होगा। वेरी गुड, 7.8 हो गया, क्योंकि 7.8 इसको मैंने राउंड ऑफ किया। ये एक्यूरेटली ये फर्स्ट डाउटफुल, इसको राउंड ऑफ किया तो 7.8 हो गया। और इसमें क्या कहते हैं 7.8 जब हो गया तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? दो। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? दो। तीन तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे उस क्वांटिटी को देखना है जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, उतने आंसर में भी होने चाहिए। वेरी गुड। ओके, 7.20 मल्टीप्लाई 8.6, मल्टीप्लाई करके मेरे पास आता है आंसर क्या होगा? 61.920, 61.782 या 62 या 71। सॉरी सॉरी, 71.3। कौन सा आंसर होगा? 71.3। सॉरी, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 71। इसमें कितने सिग्निफिकेंट इसमें फिगर्स है? 3। हाँ, इसमें कितने? 2। आंसर में कितने होने चाहिए? वो 62 होगा। एग्जैक्टली, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जिस क्वांटिटी में हो उतने आंसर में भी होने चाहिए। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। दैट इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली यू कैन आंसर इट। अब सबसे जो ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं ना, वो ये रहे। 870 मल्टीप्लाई बाई 2, 1940, 129। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 10 की पावर में जो होते हैं ना, मतलब 10 की पावर 3, ये सिग्निफिकेंट होते हैं नॉन सिग्निफिकेंट? नॉन सिग्निफिकेंट। वेरी गुड, ये नॉन सिग्निफिकेंट होता है। परफेक्ट। अच्छा, 870 मल्टीप्लाई 2 कर लो, क्या आता है? 1740। 1740, यस। सॉरी, ये 1740 होना चाहिए। सो 1740 आंसर क्या होगा? इसमें बताना क्या है? सॉरी, इसमें बताना क्या है? आंसर क्या है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर? आई 1। नो। सॉरी, 1 तुमने क्यों बोला? क्योंकि लीस्ट नहीं। यस, 1 ही होगा। ओके, 2 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? व्हाई डिडंट यू से 2? उसमें भी तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अच्छा, अब पॉइंट समझो। 870 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आ गया 1740। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मेरे पास तो एक सिग्निफिकेंट। अच्छा, मुझे पहले ये बताओ 870 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2।
वेरी गुड, 3 नहीं है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट मुझे गिवन नहीं है, और 0 टू द राइट लीस्ट काउंट पे डिपेंड करता है। परफेक्ट, इसमें 2 है और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में कितना होना चाहिए? एक सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, सही है। अब 1740 यस। को, अब 1740 को या तो मैं 1000 की तरफ राउंड ऑफ करूंगा या 2000 की तरफ। किसका सबसे नजदीक है? 2। 2000 बोलो, नॉट 2। देखो 1740 को तुम राउंड ऑफ करके 2 रुपए नहीं बना सकते हैं, सही है ना? 2000 की तरफ राउंड ऑफ करना है। इसका यहाँ पे तुम लोग के पास साइंटिफिक नोटेशन हेल्प करता है। इसको तुमने लिखना है 1.740 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, राइट? इसको लिख सकता हूँ मैं इस तरह, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया। अब 1.740 को राउंड ऑफ करो, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, राइट? यस। नहीं। 1.740 हाँ। कर लेते ना। ये उड़ गया, ये हो गया 1.74। 4 उड़ गया, 1.7 हो गया, 7 उड़ गया, 1 पॉइंट सॉरी क्या कहते हैं, 2 हो गया। समझिए? या फिर इन शॉर्ट 1740 किसके ज्यादा नजदीक है? ऑब्वियसली 2000 के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू 1000। सही है। ये भी वैसे मैं एक बता दूं, 1000 एंड 2000। अगर मैं लिखूं कि 1400 और फिर लिखूं कि 1600, ये 1500 के साथ कंपेयर करो दोनों को। 1500 से जो कम हो वो जाएंगे 1000 की तरफ राउंड ऑफ हो गए, 1500 से जो ज्यादा हो वो किसकी तरफ राउंड ऑफ हो गए? 2000 की तरफ। एग्जैक्टली exactly। अब कोई बोलेगा कि एग्जैक्टली अगर 1500 हो तो वो फिर वो इवन ऑड हम देखते हैं, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। सो 1740 को हमने राउंड ऑफ किया 2000 की तरफ। 2000 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻³ या फिर ये मेथड भी कर सकते हो। 2 × 10⁻³ में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कोई भी नहीं। और एक है, 1 है। एक, यस वन। यस यस। और हमें हमें कितना चाहिए था? हमें एक ही तो चाहिए था। एंड दैट इज योर आंसर। इज दिस क्लियर? यस। ओके। 8 × 7 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 5, 6, 1, 56, नन। 6। 8 7 क्या होता है? 56। हाँ, 56 को तुम राउंड ऑफ करके 6 रुपए बना रहे हो। यस। नो, 56 को ऐसे नंबर की तरफ राउंड ऑफ करो। अच्छा मुझे बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 8 में? इन्फिनिट। नो 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 नो, आई नो कि यू वर गोना से इनफिनिट। इसमें एक ही कंसीडर करो। इन नॉर्मल कैलकुलेशंस एक कंसीडर किया करो। इट कुड बी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, सही है ना? तो नॉर्मल कैलकुलेशन में कंसीडर 1, सही है। यस। ओके। अच्छा, 8 × 7 56 हो गया। अब 56 को तुम 6 की तरफ राउंड ऑफ नहीं कर सकते, हालांकि यू नो कि 56 में एक ऐसे तो 50 में भी सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है। तो व्हाई डिड यू राउंड ऑफ टिल 5, राइट? 56 किसके ज्यादा नजदीक है, 50 के या 60 के? 60 के। 60 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। एग्जैक्टली आंसर मिल गया या नहीं? नन इज द आंसर। इज दिस क्लियर? नो। ओके। 8 × 7 एंड 6 × 7, ये दोनों कर लेते हैं। 8 × 7 से क्या आता है? 56। 6 × 7 से आते हैं 42। अच्छा, इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब मुझे बताओ कि आंसर में मेरे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 1। 1। ये 2 दे रहा है, ये भी 2 दे रहा है। अब मैं इसको किस तरह एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाऊं? मैं इसके लिख सकता हूँ 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। मैंने बोला था ना कि साइंटिफिक नोटेशन हेल्प करेगी। लिख सकता हूँ इस तरह। यस। इसको राउंड ऑफ करके ये 6 बन गए या नहीं? बन गया। तो 6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1। क्लियर हो गया? यस। तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसका आंसर है 60, या फिर 6 × 10⁻1। दोनों में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। इज दिस क्लियर नाउ? या यू को डायरेक्टली से यार 56 है, यस। तो जिस तरह हमने 1740 को 2000 की तरफ राउंड ऑफ किया था ना, तो उस तरीके से यार 56 है तो 60 की तरफ राउंड ऑफ करो। ये देखो मिल गया आंसर। इज दिस क्लियर? तो उधर हमने 2 क्यों लगाया? किधर, कहाँ पे? उधर हमने 2 क्यों लगाया? उधर भी हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 10 3 नहीं था लगाना चाहिए फिर। तो सही है ना, एक ही बात है ये उधर रहा। भी
ये रहा 2 × 10⁻³ तो किया है। तो इधर फिर हमें नन लगाना चाहिए था। तो न, तो मैंने 2 तो नहीं बोला कि 2 आंसर है, इधर भी नन था। तो नन ही था ना। मैंने वो तुम्हें बताया भी कि 1740 को तुम 2 रुपए तक किस तरह राउंड ऑफ कर सकते हो, 2 तो वैसे कंफ्यूजन के लिए दिया है, इधर नन ही आंसर था। ओके, इज इट क्लियर आ ना? गई अब समझ। ओके पर यस। अब ये 6 × 7 को करो 42। हाँ 42 में ये जरा सॉल्व करो, सॉल्व इट योरसेल्फ, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके बताओ कितने होंगे। 1, क्योंकि 40 हो जाएगा। हाँ परफेक्ट, यही बात थी। 4.2 × 10⁻1 कर लो, ये हो गया 40, 4.0 या फिर 40, एंड क्या कहते हैं मल्टीप्लाई 10⁻1, एंड इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 140 इज योर आंसर। सॉरी सॉरी सॉरी, 4 × 10⁻1, तो 4 ए की सिग्निफिकेंट फिगर इज योर आंसर, तो 40 इज योर आंसर। परफेक्ट। सिमिलरली 9 × 8 से क्या आता है? 71। 9 × 8, सॉरी ये मैंने 9 × 72 आता है। 70। तो फिर 70 हो जाएगा तो और 70 हो जाएगा, और 7 × 10⁻1 दोनों लिख सकते हो, जो ऑप्शन में गिवन हो वही सही है। लेकिन ऑप्शन में नन ऑफ ओके। दीज ही देते हैं ना वो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, बाकी कांस्टेंट वगैरह की तो तुम्हें समझ आगे। अच्छा एक दूसरा डिफिनेशन है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसमें कोई डाउट है या ये एग्जैक्टली नोन है, दुनिया में ये डिफिनेशन बनी है? एग्जैक्टली। हाँ तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? इसमें फिर 3 होंगे। इनफाइनाइट। यार जिस तरह मैंने बोला कि 1 डजन में 12 पार्टिकल्स होते हैं, तो ये तो दुनिया में नोन है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, एग्जैक्ट फिगर है सब, एग्जैक्ट डेफिनेशन है। डेफिनेशन जहां पे भी हो ना, जिस तरह पाई का डेफिनेशन किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, इसमें सब में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इनफाइनाइट। इज दिस क्लियर? ओके। यस। परफेक्ट। अच्छा 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम लिख सकता हूँ? यस। अच्छा अब देखो इंडिविजुअल में मैं बता रहा हूँ, 1 kg, 1 kg में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 kg में एक ही है ना सिर्फ। यस। और 1000 ग्राम में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इनफाइनाइट। नहीं 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 नहीं, इसको वो वाला कंसिडर ना करो कि ये कोई डेफिनेशन है, मैं तुम्हें सिर्फ इस वैल्यू का पूछ रहा हूँ 1000 में। इसमें 1। 1 ही है। तो याद रखो जब तुम यूनिट्स कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। देखो जितना 1 kg में सिग्निफिकेंट फिगर है, उतना 1000 ग्राम में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इज दिस क्लियर? यस। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना? तो देखते हैं। 1000 मीटर। वेट 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 वेट, हाँ कौन सा वाला सही है? सी वाला। हाँ देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3, सही है। सॉरी दो 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 सॉरी दो, दो सिग्निफिकेंट फिगर है। ओरिजिनल में कितने? एक। तो जब तुम यूनिट कन्वर्ट कर रहे हो तो डेसिमल प्लेसेस, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर्स सेम रहने चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करके 2000 मीटर बनता है, राइट? 2000 मीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ एक, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है, सही है। तो इसमें 2 है, यह गलत हो गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, ये भी गलत हो गया। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? सिर्फ एक, तो ये सही हो गया, सही है। यस। और एक ऑप्शन ये 2000 मीटर का खुद भी होगा, एक ऑप्शन 2000 मीटर भी होगा, तो ये भी सही है क्योंकि इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है। इज दिस क्लियर? यस। ओके परफेक्ट। चलो दैट्स इट, अगर कोई कंफ्यूजन हो देन यू कैन लेट मी नो।
मैंने सारा रिकॉर्ड कर लिया, आई अपलोड दिस। और बाद में फिर हम कर लेंगे ग्रुप कन्वर्जन वगैरह वाले इंशाल्लाह, कन्वर्जन नहीं सॉरी, एरर एनालिसिस इंशाल्लाह। चलो टेक केयर, ओके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।